सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल संपत्ति का मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 2022 से 25 तक 6 लाख करोड़ के एसेट्स बेचे जाएंगे। बात करते हैं संपत्ति के मुद्रीकरण की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में ही संपत्ति के मुद्रीकरण पर काफी जोर देने की घोषणा की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट के चलते काफी धीमे हो गई है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस जुटाने के लिए नए विकल्प तलाश रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है, लेकिन इस परियोजना के तहत स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, जबकि निजीकरण में सरकार राजस्व अधिकार व स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण निजी क्षेत्र को कर देती है। बात करते हैं संपत्ति के मुद्रीकरण में शामिल क्षेत्रों की। सरकार ने संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए सड़क, बिजली ट्रांसमिशन, तेल, टेलीकॉम टावर, स्टेडियमों सहित अन्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 86 लाख किलोमीटर फाइबर संपत्ति और 14,917 टावर व 81,541 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 6 गीगावाट जल विद्युत और ऊर्जा संपत्ति इत्यादि संपत्तियां शामिल हैं। भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और मूल्य बनाने में मुद्रीकरण मदद करेगा। यह सरकारी स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना निजी भागीदारी के नवीन तरीकों की खोज करेगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के क्या लाभ हैं, देखते हैं। मुद्रीकरण पाइपलाइन माध्यम से दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। भारत सरकार ऐसे निवेशकों को बढ़ावा देगी जो ढांचागत क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं। ब्राउनफील्ड एसेट्स को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकेगा। रियल टाइम निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है। रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहयोग प्रदान कराएगा। आइए देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के समक्ष चुनौतियों को। स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामकों का अभाव है। 4 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेशकों की कम दिलचस्पी दिखाई देती है। स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामकों का अभाव राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लिए प्रमुख चुनौती है। संपत्ति विशिष्ट चुनौतियां भी विद्यमान हैं। देखते हैं एनएमपी से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी या नहीं। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को निजी निवेशकों को पट्टे पर देने से इन परिसंपत्तियों में फंसी मुक्त पूंजी को मदद मिलेगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो सरकार ने एक सड़क परियोजना में हजारों रुपए निवेश किया है। वार्षिक टोल राजस्व के माध्यम से अपने निवेश को पुनरावृत्ति करने में दशकों लग सकते हैं। इसके बजाय सरकार निजी निवेशक को पट्टे पर देकर अपने निवेश का एक अच्छा हिस्सा वसूल कर सकती है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि एनएमपी के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सही मॉडल सरकार लागू कर रही है, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त रहेगा। बात करते हैं PPP के माध्यम से मुद्रीकरण के मुद्दों की। PPP के आधार पर बनाई गई परियोजनाओं पर खर्च अधिक होता है, जिससे द्वितुलन पत्र समस्या उत्पन्न हो सकती है। PPP परियोजना में भूमि और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। PPP के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन होता है तो टैरिफ संबंधी चुनौतियां भी रहती हैं। विनिमय दर जोखिम और संपत्ति जोखिम से निजी फार्मों व ऋणदाताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह एक सामूहिक निवेश योजना है। म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयरों में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सड़क और बिजली जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनिमय 2014 के द्वारा विनियमित करती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मामले में यह बुनियादी ढांचे के विकासकर्ता या रियायत रखने वाले एक विशेष प्रयोजन को संदर्भित करता है। देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन बुनियादी ढांचे की योजना की सफलता अन्य हितधारक की भूमिका पर निर्भर करेगी। मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण को संभव बनाना है, जिसमें क्षमता के लिहाज से अपने क्षेत्रों के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र सहयोग करें, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सके
और देश के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने को साकार किया जा सके। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।